हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने समझा था कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं और उनके बीच क्या डिफरेंसेस होती है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो टेंशन मत लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर देख लेना। और अब हम स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन और एलॉयज के बारे में, फिर समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, और लास्ट में जानेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जिससे एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल सोल्व करना ईजी हो जाता है। वीडियो के एंड तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके बताना कि आपको सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 हैं, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन और एलॉयज के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, फिर लास्ट में मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जिसमें एग्ज़ाम के लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं, उसे भी इजीली तरीके से देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊँगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट और भी आसानी से क्लियर हो जाए। मैं हर स्लाइड के लास्ट में मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो सारे इजीली बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन का डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स जानेंगे, उसके बाद इसके कंपोनेंट्स जानेंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब इसमें 2 या उससे अधिक सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से मिक्स रहते हैं। सॉल्यूशन एक क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जो इसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली रूप से मिक्स रहते हैं, मतलब कि इसमें दिखाई नहीं देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, एक बार उसे देख लीजिए। होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब पूरी तरह से मिले हुए रहते हैं। इसमें किसी भी तरह का विजुअल बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलता है। कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप, और इसे माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता है। इसी को हम होमोजेनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और इसके कुछ एग्जांपल्स थे, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एयर, ये सारी एग्जांपल्स थे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। देखिए आगे, तो इससे पता चलता है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली रूप से मिक्स रहते हैं, समान रूप से मिक्स रहते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन को हम ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम जानते हैं, बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सॉल्यूशन को हमें ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पूरा मिक्सचर हर जगह सेम देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल्स हो गए लेमोनेड, सोडा वाटर, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए लेमू पानी, सोडा वाटर, साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के डिफिनेशन और एग्जांपल देखने के बाद हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनता है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जो सॉल्यूशन होते हैं ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनते हैं। तो देखिए एक एक करके दोनों को समझते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट को हम डिसॉल्विंग मीडियम के नाम से जानते हैं। कौन से मीडियम के नाम से? डिसॉल्विंग मीडियम के नाम से।
तो देखिए सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होते हैं वो हमेशा बड़े अमाउंट में होते हैं। मतलब कि सॉल्वेंट वह होता है जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है किसी भी सॉल्यूशन में, उससे हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉल्वेंट होते हैं वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेते हैं, डिसॉल्व द सॉल्यूट। मतलब ये जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसे हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। इसके 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, नेक्स्ट पॉइंट डिसॉल्व द सॉल्यूट। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से जानेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, वाटर इन शुगर सोल्यूशन। वाटर जो होते हैं शुगर सोल्यूशन में वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। देखिए शुगर सोल्यूशन, जो शुगर सोल्यूशन होते हैं ये शुगर प्लस वाटर का मिक्सर होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए शुगर ज़्यादा होगा कि वाटर ज़्यादा होगा, तो आप ऑब्वियसली वाटर ही बोलेंगे। तो जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये क्या होगा, वाटर मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसी को हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन में उससे हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो वाटर जो यहाँ पर जो पानी है ये शुगर सोल्यूशन में क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब हम देखते हैं सॉल्यूट क्या होते हैं। सॉल्यूट क्या होते हैं, जो सॉल्यूट होते हैं इसे हम डिसॉल्व्ड सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। जो चीज़ घुल जाता है उसी को हम सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। जो चीज़ घुल जाता है यानी ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा और गेट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। और ये चीज़ सॉल्ट होते हैं, ये सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, इसी को हम सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। इसमें शुगर क्या होगा, सॉल्ट होगा। जो शुगर होगा ये सॉल्ट होगा शुगर के सॉल्यूशन में। यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर प्लस वाटर का मिक्सर हुआ, तो वाटर यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में है इसलिए सॉल्वेंट हो गया। और यहाँ पर शुगर क्या है, कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है, लेस, तो ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर स्लाइड के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। आप उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखने हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सर होते हैं। इसे ट्रू सॉल्यूशन के भी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं सॉल्यूशन में। आपको कुछ एग्जांपल्स याद कर लेने हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। देन आपको कंपोनेंट्स में याद रखने हैं कि ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सर होता है, तब जाके सॉल्यूशन बनता है। जो सॉल्वेंट होता है ये हमेशा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और ये डिसॉल्व्स द सॉल्यूट। जैसे कि वाटर यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट में ये हमेशा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और ये चीज़ घुल जाता है। ऐसे कि शुगर यहाँ पर क्या हो गया, मिक्स हो गया। हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स, सॉल्यूशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हुए। देखिए एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को इजीली तरीके से कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम शुगर सोल्यूशन की बात करते हैं। शुगर सोल्यूशन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर से प्लस वाटर से। शुगर प्लस वाटर मिलकर क्या बनते हैं, शुगर सोल्यूशन बनते हैं। तो आपको शुगर और वाटर में बताना है कि इन दोनों में से किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, तो आप ऑब्वियसली बताएंगे कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो वाटर यहाँ पर क्या हो गया, वाटर यहाँ पर क्या हो गया, वाटर हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और शुगर क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। शुगर यहाँ पर कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, कम अमाउंट वाले को हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं और ज़्यादा अमाउंट वाले को हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसे बोलते हैं, जब आयोडीन अल्कोहल में मिक्स होता है उसे बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन के नाम से जानते हैं। मतलब जो आयोडीन है वो अल्कोहल में मिक्स हो रहा है, यानी अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है आयोडीन। तो आयोडीन यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। टिंक्चर ऑफ आयोडीन मतलब कि आयोडीन अल्कोहल में मिक्स है, तो अल्कोहल में मिक्स हो रहा है तो यानी ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और आयोडीन सॉल्ट हो गया। हम बात करते हैं सोडा वाटर। तो सोडा वाटर किसे बोलते हैं, जब CO2 गैस वाटर में मिक्स हो जाता है। जब वाटर में मिक्स हो रहा है यानी यहाँ पर वाटर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया और CO2 गैस यहाँ पर सॉल्ट हो गया।
बात करते हैं एलओए से। एलओए में हम सॉल्यूट सोल्यूशन की बात करते हैं। जो ब्रास पित्तल होते हैं ये जिंक प्लस कॉपर का क्या होते हैं, मिक्सर होते हैं। जो ब्रास होते हैं ये जिंक प्लस कॉपर का मिक्सर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्रास है इसका कम्बिनेशन है, जिंक प्लस कॉपर मिलकर ब्रास बनता है। अब हम बात करते हैं एयर। एयर में हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, O2, CO2 एक्सेट्रा इन N2। यहाँ पर आपको पता होगा कि एयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन, N2। यानी N2 में ये सारे गैस मिक्स हैं, O2 प्लस CO2, तो ये कम अमाउंट में है, इसलिए हम इसे सॉल्यूट के नाम से जानेंगे। और जो नाइट्रोजन है ये सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे। तो N2 यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया, बाकी अदर गैसेस यहाँ पर सॉल्यूट हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, शुगर सॉल्यूशन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, सोडा वाटर, एलोइस, एयर, ये सारे एग्जांपल्स हो गए सॉल्यूशन के। अब हम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन देखने के बाद अब हम देखेंगे एलोइस। एलोइस क्या होते हैं, इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं और ये कैसे बने रहते हैं। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दिया व्हाट एलोइस, तो आपको ये सारे पॉइंट लिख देने हैं। देखिए एक एक करके हम सारे पॉइंट को यहाँ पर कवर करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, एलोइस आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल प्लस नॉन मेटल। जो एलोइस होते हैं ये 2 या उससे अधिक मेटल से बने होते हैं या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। एलोइस को कभी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, इवोपरेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जो एलोइस की जो प्रॉपर्टी होती है उसके इंडिविजुअल मेटल से अलग होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे स्टील, जो स्टील होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है, ये आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। जो स्टील होता है ये आयरन प्लस कार्बन का मिक्सर होता है। जब आपके पास सिर्फ प्योर आयरन रहेगा, प्योर आयरन बहुत ही क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इसमें जंग भी लग जाएगा। और जब इसमें आप यदि कार्बन को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या शो करेगा कि ये बहुत ही अब हार्ड हो जाएगा और इसमें अब जंग नहीं लगेगा। तो इसके प्रॉपर्टीज़ हो गए आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट से अलग हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एलोइस कंपोजिशन कैन वैरी। जो एलोइस के जो कंपोजिशन होते हैं वो वैरी करते हैं, मतलब कि एलोइस बनाने के लिए मेटल्स का जो रेशियो होता है वो एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत वैरी करता है। जैसे कि ब्रास, हम ब्रास के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो ब्रास होते हैं, ब्रास किस किस से मिलकर बने होते हैं, ये जिंक से और कॉपर से मिलकर बने होते हैं। इसमें कॉपर 70% रहता है और जिंक 30% रहता है। ये दोनों मिलकर ब्रास बनते हैं। आपको ये कंप्लीट करना है कि ब्रास किस किस से मिलकर बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रास जिंक प्लस कॉपर से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ब्रास जिंक प्लस कॉपर से मिलकर बने होते हैं। और स्टील आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें जो ब्रास का जो कॉपर का रेशियो है ये 70% रहता है और जिंक का 30% रहता है। ये कभी कभी वैरी करता है, कभी कभी यहाँ पर 60% शो करेगा और ये जिंक 40% पर ही बनाया जाता है, डिपेंडिंग ऑन यूज। तो आपको एलोइस समझ में आ गया होगा कि एलोइस क्या होते हैं। अब आपको मेन पॉइंट में क्या याद रखने हैं इस स्लाइड में, तो शुगर सॉल्यूशन शुगर प्लस वाटर से मिलकर बने होते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन प्लस अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। सोडा वाटर CO2 गैस प्लस वाटर से मिलकर बने होते हैं। जो एलोइस होते हैं जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन ब्रास, ये जिंक प्लस कॉपर से मिलकर बने होते हैं। एयर में गैसेस सॉल्यूशन जो O2 और CO2 ये N2 में मिक्स होते हैं। और एलोइस में आपको याद रखने हैं कि जो एलोइस मिक्सर होते हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स का या फिर मेटल्स प्लस मेटल्स का, इसे इसका मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और इसको जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं इंडिविजुअल मेटल से। इसको जो कंपोजिशन होते हैं वो वैरी करते हैं। और इसके एग्जांपल में जो ब्रास होते हैं ये इसमें जिंक 30% रहता है और कॉपर 70% रहता है। आपको इतने सारे याद रखने थे। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होते हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, देखिए एक एक करके हम बारी बारी समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सर।
मैंने आपको डिफिनेशन ही बताया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सर होते हैं। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सर होता है, यानी इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से मिक्स रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल साइज इसके लेस होते हैं 1 nm। आपको ये याद रखने हैं, जो पार्टिकल्स का साइज इसका 1 nm मतलब नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। कैनॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, इसे खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं। पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 nm। थर्ड पॉइंट, डू नॉट स्कैटर लाइट। डू नॉट स्कैटर लाइट मतलब सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल थ्रू सॉल्यूशन। इसीलिए लाइट का पाथ सॉल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्टेबल होते हैं। जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। जब सॉल्यूशन को कुछ देर तक छोड़ दिया जाए तो सॉल्यूशन नीचे नहीं बढ़ता है, यानी ये स्टेबल होता है। पॉइंट, सॉल्यूट कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब कि जो सॉल्यूट होते हैं वो फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में वो पूरी तरह से इतना फाइनली मिक्स होते हैं कि इसे फिल्ट्रेशन मेथड से भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये सारे प्रॉपर्टीज़ याद रखने हैं। आपको मेन पॉइंट्स में क्या याद रखने हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में, जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सर होते हैं, इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो लेस देन 1 nm होते हैं, इसलिए इसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसके जो लाइट होते हैं वो स्कैटर नहीं करते हैं सॉल्यूशन में, इसीलिए जो इसके जो पाथ ऑफ लाइट होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं सॉल्यूशन के थ्रू। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, इसीलिए नीचे नहीं बैठते हैं कुछ देर छोड़ देने के बाद भी, और इसे फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के क्या डिफिनेशन है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कोई भी सॉल्यूशन में कितना मिक्स हो सकता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स हो सकता है, या फिर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है किसी भी सॉल्वेंट में, इसे कंसंट्रेशन के थ्रू बताया जा सकता है। मतलब कंसंट्रेशन बताता है कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट एक निश्चित अमाउंट के सॉल्वेंट या पूरे सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन वैरी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो फिक्स नहीं होता है, मतलब वैरी करता है। जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन कभी ज़्यादा मीठा हो सकता है तो कभी कम मीठा हो सकता है, तो इसीलिए प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन वैरी। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रोपोर्शन होता है वो वैरी करता है कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखने के बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होते हैं नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम बारी बारी करके एक एक करके दोनों को समझेंगे आसानी से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे बोलते हैं द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह होता है जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर पर और सॉल्यूट घोल नहीं सकते हैं। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में उतना ही अमाउंट, मतलब लास्ट लिमिट तक ही सॉल्यूट को घोला जा सकता है, और ज़्यादा सॉल्यूट और ऐड करने पर वह सॉल्यूशन नहीं बनेगा। उसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम जानते हैं। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर तक ही उसमें सॉल्यूट को घोल सकते हैं। देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड एट दिस टेम्परेचर, इसी को हम सोल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं। मतलब कि उस टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उस टेम्परेचर पर, उसी को हम सोल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसके फार्मूला को देखिए, इसका क्या फार्मूला होता है सोल्युबिलिटी का? तो सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। आपको फार्मूला निकालने के लिए ऊपर में आपको मास ऑफ सॉल्यूट रखना है, नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपका सोल्युबिलिटी निकल जाएगा। सो आपको ये फार्मूला याद रखने हैं। सोल्युबिलिटी का क्या फार्मूला होता है?
सोलिडिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में सॉल्यूट का मास, नीचे में सॉल्वेंट का मास, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज लेस दैन द सैचुरेशन लेवल, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा सैचुरेशन लेवल से कम होती है, मतलब कि मैक्सिमम लेवल पर ना जाके उससे कम पर ही रहता है, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वह होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा सैचुरेशन लेवल से कम होती है, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मोर सॉल्यूट कैन स्टिल बी एडेड एंड डिसोल्व इन इट। अभी भी इसमें सॉल्यूट को घोला जा सकता है, यानी ये और सॉल्यूट को डिसोल्व करने की कैपेसिटी रखता है। तो आपको इसमें अब क्या क्या याद रखने हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक टेम्परेचर पर और सॉल्यूट को डिसोल्व नहीं कर सकता है, उसके मैक्सिमम डिसोल्व्ड अमाउंट को ही, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व को ही हम सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं। सॉल्युबिलिटी का फार्मूला याद रखना, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्ट होता है ये लेस होगा किससे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। जैसे कि इसमें जो सॉल्ट होगा वो कम रहेगा किससे, सैचुरेशन लेवल से। मतलब कि इसमें और भी सॉल्ट को ऐड किया जा सकता है, इसमें और भी सॉल्ट को अभी घोला जा सकता है। इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट को डिसोल्व किया जा चुका है, इसमें और ऐड किया जा सकता है। यही दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं। हम बात करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को कंसंट्रेशन कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। इसे अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट कौन सा तरीका है, मास बाय मास। सेकंड मास बाय वॉल्यूम। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन से मतलब मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन से आपको यह समझना है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को हम कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। आपको ये दोनों फार्मूला अच्छे से याद रखने हैं। अब मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ऊपर में सॉल्यूट का मास रखना है और नीचे में सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड कर दोगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा इंटू 100। आपको एक बार और लिख देते हैं। नीचे में आप सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड कर दोगे तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला आ गया। सॉल्यूट का जो मास बोल रहा है वो आपको ग्राम में रखने हैं और नीचे सॉल्यूशन किससे मिलकर बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। आपको डिवाइड देना है 100 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहाँ क्या लग गया वॉल्यूम और यहाँ इसमें क्या था मास, यहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। मास बाय मास परसेंटेज का, मास बाय वॉल्यूम का, ये दोनों फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज होंगे, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्या होते हैं, देन इसमें सॉल्यूट का मास ग्राम में, जो मास ऑफ सॉल्यूट है इसका सॉल्यूट का मास ग्राम में आपको रखने हैं और नीचे में वॉल्यूम है इसके ml में रखना है और 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपको ये दोनों फार्मूला बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना है और आप अच्छे से याद कर लेना है। एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आ ही जाएंगे तो आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। मास बाय मास का क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास बाय वॉल्यूम का क्या फार्मूला हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपके ये फार्मूले हैं जो और भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए एग्जांपल फर्स्ट, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। किसी भी सॉल्यूशन में 50 ग्राम कॉमन साल्ट है 450 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को निकाल लेना है। इसमें
वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, यानी जो पानी रहेगा वो लार्ज अमाउंट में रहेगा, बड़े अमाउंट में रहेगा, तो आपको ये क्या है दिया हुआ है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कितना है, 450 ग्राम है। और ये क्या है, कॉमन साल्ट, ये कम अमाउंट में रहेगा, तो आपको ये क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है। तो सॉल्यूट क्या है, 50 ग्राम है। तो आपसे नहीं निकल जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकल जाएगा, सॉल्यूशन का मैंने क्या फार्मूला बताया था, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दोगे तब से सॉल्यूशन निकल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, सॉल्यूशन है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट कितना है, 50 है, प्लस 450 तक कितना आ गया, 500 ग्राम आ गया। तो आपको सबसे पहले फार्मूला रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने को बोल रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 है। तो ऊपर में आपको क्या रखना है, 50 रखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 50 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकाल लिए, 50 प्लस 450 ऐड करके कितना आ गया, 500 आ गया। और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 10% आ जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। तो आपको ये फार्मूला फर्स्ट वाला का यूज आपने देख लिया कैसे होता है। आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दिया हुआ रहेगा, तो सोल्यूशन निकालने के लिए आपको दोनों को ऐड कर दोगे तो सोल्यूशन निकल जाएगा। देन आपको फार्मूला पे पुट कर देना है, देन आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए सेकंड एग्जांपल, ये भी आपके फार्मूला पर बेस्ड है। 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बोल रहा है मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 40 ग्राम पानी में 4 ग्राम सॉल्यूट घुलने वाला जो पदार्थ होता है वो डालकर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया गया है। अब सॉल्युबिलिटी निकालना उसका क्या होगा। जैसे 40 ग्राम वाटर में 4 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया गया है, तो उसका आप क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। मैंने आपको फार्मूला बताया था सॉल्युबिलिटी का क्या फार्मूला होता है। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था सॉल्युबिलिटी का क्या फार्मूला होता है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 है। आपको यही फार्मूला वहाँ पे लगा देना है, पुट कर देना है। तो आपके पास सॉल्वेंट दिया हुआ है, मैंने वाटर है, ये क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है 40 ग्राम है, तो ये सॉल्वेंट दिया हुआ है 40 ग्राम, मास सॉल्वेंट हो गया 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्ट कितना है 4 ग्राम। दोनों चीज़ दिया हुआ है तो आपसे नहीं निकल जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्ट कितना हो गया, ऊपर 4, नीचे सॉल्वेंट कितना है 40, तो 40 ग्राम इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10 ग्राम। देन आपको यहाँ पर दोनों न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ गया होगा, इसीलिए फार्मूले को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लीजिए दोनों को फार्मूले को। आज हमने चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड एसप्योर का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने देखा सॉल्यूशन एलोइज के बारे में, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, साथ में मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता है ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।